नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? माना कि तुम्हारी बीवी नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी नाश्ता किए बगैर। तो किसने कहा था मेरा एडमिशन करवाएं? कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। ओह, तो इट मीन्स सारे सेक्रीफाइसेस सिर्फ मैं ही करूं। अम्मी जी घर में सब बहुत खुश हैं उसके डॉक्टर बनने से, और वो इंशाल्लाह कामयाब होगी उस चीज़ में। जरूर। ये रिश्ता अनजाना सा। मैं बेकरी पहुंच गया हूं, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज कोई खास दिन नहीं है? क्या मतलब? बड़े तैयार होकर आए हैं, खैर तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है भाभी ने तैयार करके भेजा है, बड़े लश्कारे मारा। मैं बातें बनाने के लिए तुम्हें तनख्वाह नहीं देता। शाबाश, काम करो। जो गुजर गया ना उसे भूल जाए। रहमत जो हमारा आज है ना, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। आसान। किसी कैद खाने से कम नहीं लगता मुझे ये घर। अम्मी, मुझे तो लगता है कि एक दिन मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। अरे तू क्यों हिम्मत हारती है मेरी बच्ची? दम घुटे तेरे दुश्मनों का। फिर क्या करूँ अम्मी? बंटी मुसलसल बाहर जाने के लिए जिद कर रहा है। ना मेरा बच्चा ना, कभी ये ना होने देना। अगर तू बाहर चली गई तो सारी जिंदगी अपनी माँ की सूरत देखने को तरसती रहेगी। तो फिर क्या करूँ? मना किया तो फिर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है। अरे तो चले जाने दे उसे, खसखम जहाँ पाक। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अगर बंटी चला गया तो मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी? क्या सास की खिदमत करूँगी? अरे क्यों खिदमत करेगी? हैं? मैं उस चुड़ैल का गला नहीं दबा दूंगी? अरे मेरी फूल सी बच्ची से खिदमत कराएगी वो। अम्मी खुदा के लिए आप कुछ करें। अच्छा चल, तू परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। शिकायतें हो चुकी माँ से, तो कोई काम भी कर लो। आप मेरी जासूसी कर रही हैं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास में, जो मैं तुम्हारी जासूसी करूं। इसीलिए तो आप कान लगा के मेरी बातें सुन रही थी। लड़की, ये मेरा घर है, मैं जहां मर्जी आऊं जाऊं, तो मुझे रोकने वाली कौन होती हो? और जो मर्जी करो, अपनी माँ के साथ जितनी शिकायतें करनी है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं बंटी क्यों इतना पागल हुआ जा रहा है तुम्हारे पीछे। बंटी का नहीं, आपका दिमाग भी खिसक गया है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो आपकी साजिशों का हिस्सा बनकर अपनी सारी जिंदगी नौकरानी बनके गुजार दूं। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं आप लोगों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तो शुक्र अदा करूंगी जिस दिन तुम बंटी की जिंदगी से निकल जाओगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घर कैसे मिला मेरा? बस मिल गया, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मोहब्बत होनी चाहिए। बातें करवा लो तुमसे बस। वफा, तुम यहाँ एडजस्ट कैसे करती हो? क्या मतलब एडजस्ट कैसे करती हो? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, कोई भी एडजस्ट कर सकता है यहाँ तो। वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी ग्रोथ हुई है, प्रॉब्लम तो होती होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। छोड़ो ना चाय वाय, ये नहीं पूछोगी मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझसे मिलने डेफिनेटली। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं शादी कर रही हूँ। सीरियसली? फाइनली तुमने भी शादी का सोच लिया। सर देखे तो मैडम शादी किससे कर रही हैं? तुम जुनैद से शादी कर रही हो? ये तुम्हें कहाँ मिला? बस मिल गया, ढूंढते ढूंढते। कॉलेज में तुम उसको घास तक नहीं डालती थी। ये उसी घास ना डालने का कमाल है। पागल हो तुम दोनों। जी बिल्कुल, अब पागलों की शादी में ही आपने आना है। इनफैक्ट मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वफा, बड़ी मुश्किलों से परमिशन मिली है। हम लाहौर जा रहे हैं। बताओ तुम्हारा बैग कहाँ है?
पैकिंग करनी है। ओह हेलो हेलो, काम डाउन। रहमत को आ जाने दो, पूछ लें फिर हम चलेंगे साथ। तुम रहने दो, मैं खुद रहमत भाई से बात कर लूँगी। ठीक है, खुद पूछ लेना अम्मा। अच्छा ये बताओ, जुनेद ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? अकीला, खाना दे रही हो या जाऊं? अरे भाई आ गई। ये लो खाना, ठूस लो। ये क्या, आज फिर दाल? हाँ बनाइए, खा लो। तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता? मुझे सब बनाना आता है, लेकिन जो घर में होगा वही बनाऊंगी ना। कमाते तो हो नहीं, फरमाइशें जरा देख लो। ये कमाई का ताना मुझे मत दिया करो तुम। अच्छा, तुम्हें मेरा ताना इतना बुरा लग रहा है ना, तो जाओ कमाना शुरू कर दो। ऐसे दूसरों के टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद रखो, समझी? तुम्हें तो मेरा खाना खलता है। तो चाहती नहीं मैं इस घर में रहूं। जा रहा हूं मैं, कहीं कुछ और इंतजाम कर लूंगा। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन, हैं? जा रहा हूं मैं? चला ही ना जाए वैसे ये कहीं। वाह भाई वाह, बड़ी हंसी और ठट्टे की आवाजें आ रही थी। जी पप्पो, मेरी असल में दोस्त आई हुई है। अरे वो तो मैं भी जानती हूँ कि कब से आई है, लेकिन कब तक डेरा जमाने का इरादा है? पप्पो लाहौर से आई है वो, एटलीस्ट एक दिन तो रहेगी ना मेरे साथ। अरे अकेले आने की क्या जरूरत थी, हैं? और यूं किसी गैर के घर में रात कैसे गुजार सकती है वो? पप्पो प्लीज, हर किसी के लिए बुरा नहीं कहते। अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई है मुझे। उफ, बड़ी बेशरम लड़की है भाई, हैं? अपनी शादी की दावत देना खुद ही चली आई, और उसके माँ बाप को देखो कैसे अजीब लोग हैं। जवान बेटी को यूं चलता कर दिया। पप्पो प्लीज बस कर दीजिए। भाई देखो, मैं तो करती हूँ सच्ची बात, चाहे किसी को बुरी ही लगे। आई बात समझ में या समझाओ? आपको कभी किसी की परवाह होती है कि किसी को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा? आप सिर्फ वो करती हैं जिसे दूसरों को तकलीफ हो। क्या मिलती है आपको खुशी तकलीफ देके दूसरों को? सच कहना भी लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्या करें? ज़ैनी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अब रात का खाना बना रही हूँ मम्मा। लेकिन तुम क्यों? साबरा किधर है? उसको तो भेज दिया मैंने। कहाँ? उसके घर। मैं बनाऊंगी ना सबके लिए खाना। बेटा इतना सब कुछ करोगी तो थक जाओगी, तुम्हें पढ़ना भी होता है। मम्मा परेशान मत हो, मैं घर पे भी तो बनाया करती थी सबके लिए। लेकिन आज इतना सारा खाना बन रहा है, तुम सब मैनेज कर लोगी? बिल्कुल मैनेज कर लूंगी, आप परेशान मत हो। अच्छा, आज तो तुमने ये हरकत कर ली है, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। मैं तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? और फिर ये नौकर किस लिए हैं? चलो मुझे बताओ मेन्यू में क्या क्या है, मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले सामान ले आऊँ? अच्छा जाओ। ठीक है। आप भी वफा के साथ ही पढ़ती थी? सिर्फ पढ़ते, मैं और वफा हर जगह साथ रहते थे। चाहे वो मूवी प्लान हो या किसी फ्रेंड की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हो, हम सारे काम साथ करते थे। उन दिनों मैं किसी काम से मुल्क से बाहर थी, इसलिए इसकी शादी पे नहीं आ सकी। बहुत मिस किया था मैंने तुम्हें। तुम मेरी शादी में ना जाके कहीं मुझसे बदला तो नहीं लेने वाली? ना जाकर? वो रहमत भाई, मैं बताती हूँ। आप जानते हैं रहमत भाई, 3 दिन के बाद मेरी शादी है और ये आपकी परमिशन के बगैर जाएगी नहीं। ये तो पता है मुझे। तो आप इजाज़त दे रहे हैं ना? बल्कि आप भी साथ चलें, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अभी आया। मुझे लगता है रहमत भाई मुझे परमिशन दे देंगे। और तुम्हें वो राहिल याद है जो तुम्हें पसंद करता था? वो भी आ रहा है शादी में। और मज़े की बात ये कि उसने अब तक शादी नहीं की। आखिर वो होता कौन है? किसने कहा था उससे बैठने के लिए?
वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए। किसने कहा था? मैंने उसे कभी कोई उम्मीद नहीं दी है। अगर वो खुद से कुछ सोच के बैठे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कमान वफा, तुम तो जानती हो ना उसे, अगर वो किसी चीज़ की ठान लेता है तो उसको हासिल करके ही रहता है। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि जिसे वो हासिल करने की कोशिश करो वो हासिल कर ले। तुम चीज़ नहीं, उसकी मोहब्बत हो। स्टॉप इट नायला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने उसकी इस तरह फेवर करोगी। मैं फेवर नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। मैं उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती और तुम उसका जिक्र लेके बैठी हुई हो। अच्छा बाबा, नहीं कर रही उसकी बात। ये लो, कान पकड़ लिए। एक बात सुन लो तो, अगर वो शादी पे आएगा ना तो मैं नहीं आऊंगी। वो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन ये बात तो क्लियर है, अगर वो हुआ तो मैं नहीं आऊंगी। कमान वफा, उसके चक्कर में मेरी शादी क्यों सफ़र करें, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं रहमा से परमिशन लूंगी, अगर उन्होंने हाँ कहा तो फिर ऑलराइट। ओके मेरी माँ, पूछ लेना। और तुम्हें वो राहिल याद है जो तुम्हें पसंद करता था? वो भी आ रहा है शादी में। और मज़े की बात ये कि उसने अब तक शादी नहीं की। हाय हाय, बड़ी ठंड है भैया। आए हाय, इतनी ऊपर लगाती है तार। ए सुन, हाँ क्या है? हाय कुछ पैसे तो दे दे। पैसे? क्यों? किस्मत के पैसे भाई? अरे वो चिकन लाना है ना, बेचारा खादिम हुसैन ऐसी भूखा चला गया। अच्छा अच्छा, अरे हाँ याद आया। वो जो 50,000 तुम दोनों बहन भाइयों ने दबा के रखे हैं, उसमें से निकाल के खर्च कर लो। मुझसे क्यों मांग रहे हो? कौन से 50,000? वो ही 50,000 जो उस झूठे 2 नंबर पाखंडी बाबा के लिए बचा के रखे हैं, झूठी औलाद की उम्मीद में। उसी में से निकाल के खर्च कर लो ना। तौबा भैया तौबा, भलाई का तो जमाना ही नहीं। अरे वो तेरे लिए ही लिए थे, कौन सा मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ? अच्छा, अगर मेरे लिए लिए थे तो इस उम्मीद में ना रहना कि भरपाई मैं करूंगी। पैसे देती है मेरी जूती। अरे बात सुन सुन, 100-200 कुछ तो देती जा। अरे मैं कहाँ से चिकन लाऊंगी कमबख्त मारी, मैं कोई नौकरी थोड़ी करती हूँ। इतना पैसा होते सोते भी औरत दबा के रखती है। किसी दिन सारे के सारे चोरी कर लूंगी, यही कर सकती हूँ भैया मैं तो। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया? नहीं यार, पता नहीं क्या मसला है। रहमत वैसे ऐसा करते नहीं है कभी। बिजी होंगे कहीं। इतना भी क्या बिजी कि फ़ोन ना उठाए। ओफ हो वफा, इंसान बिजी हो जाता है, अब इतना भी क्या परेशान होना। वैसे तुम कॉल क्यों कर रही थी? सिर्फ इतना पूछने के लिए रात का खाना क्या बना। ओफ, तुम कितनी टिपिकल बीवी बन गई हो। इसमें टिपिकल होने वाली कौन सी बात है? अच्छी बीवियाँ शौहर का ऐसे ही ख्याल रखती हैं। इनफैक्ट तुम भी जुनैद का ऐसे ही ख्याल रखना। ये तुम भूल जाओ कि मैं उसका ख्याल रखूंगी। ये सब अभी की बात है, बाद में खुद करोगी। मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारी तरह खाने नहीं बनाऊंगी उसके लिए। अच्छा मत बनाना, मैं तो उनकी फिक्र कर लूँ। एक्सक्यूज मी, इधर आए जरा। इसे पैक कर दे। थैंक यू। हेलो जी मामा। कहाँ हो फरियाल तुम? वो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं मॉल आई हूँ। तुमने टाइम देखा है? और तुमसे किसने कहा था कि अकेले जाओ? कम ऑन मॉम, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं फर्स्ट टाइम बाहर अकेले शॉपिंग करने आई हूँ। यहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अकेले जाया जाए। यहाँ सिक्योरिटी के बहुत इशू है। तुम कहाँ पर हो? मैं हसन को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हसन को भेजने की, मैं आ जाती हूँ बस थोड़ी देर में खुद ही। मगर फरियाल प्लीज़ मॉम, मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, आप परेशान नहीं हो। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी।
बेबी बाजी, अरे आप रो रही हैं? अरे बेबी बाजी बताओ ना क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं मेरे भाई, हैं कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या सलूक हो रहे हैं। अगर मेरा घर और ठिकाना होता तो मैं तुम्हारे दर पे यूं पड़ी ना होती अभी तक। बेबी बाजी ऐसी बातें नहीं करो। क्या हुआ मुझे बताओ ना, अकीला ने कुछ कह दिया क्या? अरे उस बेचारी ने क्या बोलना है? जब मैं ही इजाफी खर्चा और इजाफी बोझ बन जाऊंगी, आखिर को तो वो बेचारी पैसे मांगेगी ना। पैसे? अकीला ने आपसे पैसे मांगे? हाँ, लेकिन क्यों? घर के खर्चे के लिए, और क्यों। अब मैं गरीब बेसहारा कहाँ से ला के दूं उसको पैसे हैं। मैंने रुकैया से बात की है, वो एक फैक्ट्री में जॉब करती है। मैंने उसको कहा था कि मुझे भी लगवा दीजिए नौकरी पे, 4 पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगी उसके हाथ में। नहीं बेबी बाजी, आपको फैक्ट्री में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकीला से बात करता हूँ, दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका मैं। अरे ना खादिम ना, मैं नहीं चाहती कि तुम उसको कुछ कहो। वो समझेगी कि मैंने शिकायत की है। क्या हुआ? अरे दुनिया भर में कितनी बेसहारा औरतें जो बेचारियां नौकरी करती हैं, वहाँ तुम्हारी बहन भी नौकरी कर लेगी तो क्या जाएगा? विवाजी करती होंगी दूसरी औरतें फैक्ट्री में काम, मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ, अकीला से बात करता हूँ। नहीं, मैं उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। उसने बोला कैसे? अकीला बोलियो उसको, कुछ मत बोलियो। अब पता चलेगा इस कलमुही को कैसे कटर कटर जबान चलाती है मेरे आगे। इसे साबुन ज्यादा लगा लिया था आंखों में। अकीला, अकीला तुम्हें शर्म है कि नहीं है? हैं? फिर से क्या कह दिया तुम्हारी बेबी बाजी ने? बेबी बाजी का तो यही मसला है कि वो कुछ बोलती नहीं है और तुम उसकी खामोशी का फायदा उठाती हो। तुमने क्या बोला बेबी बाजी को? फैक्ट्री में जाके काम करें वो? मैंने कहा खादिम हुसैन, इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, तुमसे तो मैं काम करवा ना सकी, उनसे कहूंगी मैं? कि मुझे लगता है कि अब ये औरत ना झूठ बोलने में रिकॉर्ड कायम करेगी जिस तेजी से बोल रही है। अकीला अपनी हद में रहो, समझ आई? मैं अपनी हद में ही हूँ खादिम हुसैन। जिस दिन अपनी हद से बाहर आ गई ना, तो ना तुम रहोगे और ना तुम्हारी वो बेबी बाजी, जिन्हें झूठ के अलावा और कुछ बोलना नहीं आता। झूठ? तुमने बेबी बाजी से नहीं कहा कि पैसे कमा के लाओ? मैंने कहा? अरे भाई, तुम्हारी बहन का मनोसलवा खाने का दिल कर रहा था। मैंने कहा मैं कहां से पैसे दूं, मेरा मियाँ कौन सा कमाता है। लो बताओ, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन इतनी झूठी है, बड़ी मीसनी है भाई। तौबा तौबा। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बेबी बाजी इतनी गलत बयानी करेंगी मुझे पता नहीं था। वो रोती हैं तो दिल पसीज जाता है मेरा। उनके आंसू नहीं है, मगरमच्छ के आंसू हैं। अच्छा तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम मुझे बताओ तुमने क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तुम लाओगे? कहां से? इतना निकम्मा समझ लिया तुमने अपने शौहर को, अब इतना भी कंगाल नहीं। बताओ क्या खाना है? खादिम हुसैन, अल्लाह की कसम बहुत दिनों से ना टिक्का खाने का दिल कर रहा था। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी टिक्का लेकर आया। अल्लाह की कसम? अल्लाह की कसम। ये रिश्ता अनजाना सा। इसमें स्ट्रेंज की क्या बात है? क्यों मैं अपने क्लाइंट से यहाँ नहीं मिल सकता? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप शायद बुरा मना गए। कहना किसने है अकीला जी, हमारे घर में ना रिवायत है, जब पहली बार चूल्हा जलता है ना तो आस पड़ोस के लोगों में खाना देते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पे किसी को जानती ही नहीं सिवाय आपके और खादिम जी के।